हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो भाई, मैं हूं सत्यम सिंह, मैं हूं सहायक आचार्य योग विज्ञान विभाग चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, और आपके लिए एक बहुत खास वीडियो लेकर आया हूं नेट जेआरएफ के लिए। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे नेट की और या जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ब्रह्मास्त्र वीडियोज़ रहने वाली हैं ये। इनमें मैं डायरेक्ट जेआरएफ बेस्ड कंसेप्ट क्लियर करूंगा आपके, और धीरे धीरे हम हर टॉपिक पर बात करेंगे सिलेबस टॉपिक वाइज, और जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और सारे तकरीबन जितने भी क्वेश्चंस हमारे जेआरएफ के अंदर आते हैं, नेट के अंदर आते हैं, उन सभी को हम कवर करेंगे। तो आज से हमारी ये सीरीज शुरू होने जा रही है। सो हम पहली शुरुआत करने जा रहे हैं योग विषय से। योग का अर्थ, योग की परिभाषाएँ, और योग का उद्देश्य और योग का महत्व। सो आइए इसका हम शुरुआत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि योग संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ जोड़ना होता है। किसी चीज़ को जोड़ना, आत्मा का परमात्मा से जोड़ना, या किसी भी वस्तु का किसी कार्य से जोड़ना। सो उस तरह से आपस में जिस भी चीज़ को हम जोड़ते हैं उसको हम योग कहते हैं। हम जानते भी हैं कि योग का मतलब किसी भी दो चीज़ों को आपस में मिला देना योग कहलाता है। सो वहीं योग भी उसी तरह से बना है। महर्षि पाणिनि ने इसको डिस्क्राइब किया है युज समाधो के रूप में। युज समाधो यानी समाधि के लिए जुड़ना, इसको योग बताया है। समाधि की प्राप्ति के लिए जब हम साधना से जुड़ जाते हैं और उसको अपना लेते हैं तो वो योग कहलाता है। और एक युजिर योगे यानी संयोग करना, किसी चीज़ का भी जब हम दुख रूपी संसार से हम वियोग कर लेते हैं और ईश्वर से हम संयोग कर लेते हैं, तो हम संयोग एक तरह से हम योगमय हो जाते हैं और योग के लिए हम यात्रा शुरू करते हैं। वहीं एक शब्द है युज संयमने। युज संयमने यानी मन का संयम करना, यानी मन को संयमित कर योग साधना में लगाते हुए आत्मा का परमात्मा में मिलन योग कहलाता है। ये इसमें बताया गया है। इन तीनों जो है शब्दों से योग का महर्षि पाणिनि ने इसको डिस्क्राइब किया है। अब हम योग की परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं, जो महर्षि पतंजलि के अनुसार पहली शुरू हो जाती है। योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा। ये पतंजलि योग सूत्र के अंदर भी पहली परिभाषा, पहले पाद में दूसरी जो श्लोक है वो योग की परिभाषा के रूप में दिया है। पहला जो श्लोक है वो अथ योगानुशासनम है, और जो दूसरा श्लोक है वो है योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, उसको हम योग कहते हैं। और बुद्धि, अहंकार और मन के द्वारा जो भी हमारे अंदर विषय बनते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं, जितनी भी जो है वृत्तियाँ बनती हैं, उनको हम जो है रोकने का कार्य करते हैं, वही योग कहलाता है। और उन वृत्तियों को जब हम रोक देते हैं तो हमारा चित्त विषयाकार होने से रोक देते हैं हम उसको, और हमारा जो चित्त है वो किसी भी विषय से नहीं जुड़ता है, जिस कारण हम किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होते हैं। सो ऐसी परिभाषा महर्षि पतंजलि जी ने दी है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना, उनको रोक देना, वही योग है। वहीं महर्षि व्यास जी कहते हैं कि योगः समाधि। योग नाम समाधि के लिए है, और यह समाधि ही योग है। और महर्षि याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार जो है योग की परिभाषा आत्मा का परमात्मा में मिलन योग है, ऐसा याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार समत्तम योग उच्यते, यानी समभाव में रहना। गीता का ये दूसरे पाद का 48वां श्लोक है। सो इसमें बताया गया है कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इसमें हर परिस्थिति में सम रहना, एक रस से रहना, यानी एक भाव से रहना, ना कभी ज़्यादा जो है खुश होना, ना ज़्यादा दुखी होना, और ना ही ज़्यादा अप होना, ना ही अपना ज़्यादा डाउन होना, बल्कि अपने आप को बैलेंस बना के रखना, वही योग है। इसको अगर हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे तो ये श्लोक आ जाता है योगस्थः कुरु कर्मणि संगम त्यक्त धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। सो ये बहुत ही सुंदर परिभाषा श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित की गई है। सो इसमें सुख दुख, लाभ हानि आदि सभी स्थितियों में सम रहना ही योग है। वहीं एक परिभाषा 50वें श्लोक के अंदर आती है, दूसरे चैप्टर के अंदर, योगः कर्मसु कौशलम। सो इसमें जिस भी कर्म में हम लिप्त होते हैं, कि जिस भी कार्य को हम संपन्न करते हैं, उसमें कुशलता ही योग है, यानी कर्मों की कुशलता का नाम ही योग है। और जो भी हम अनासक्त भाव से कर्म करते हैं, जिस भी कार्य को हम करते हैं उसमें हमारा अनासक्त भाव होना चाहिए, यानी हम उससे जुड़कर कार्य ना करें, बल्कि उससे डिटैच होकर के कार्य करें, यानी उसका फल हमें पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, वही योग कहलाता है। तो ऐसा इसमें वर्णित किया गया है। और स्वामी विवेकानंद के अनुसार उन्होंने बोला है कि प्राचीन आर्ष ग्रंथों का अध्ययन वही योग है, यानी जितने भी हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, पुराने हमारे जितने भी ऋषि मुनियों ने ग्रंथ लिखे हैं, उन सब का अध्ययन और उनका जो है स्वाध्याय वही योग कहलाता है।
पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के अनुसार उन्होंने भी वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि जीवन जीने की कला का नाम योग है, वही योग है। आइए अब हम कुछ बात कर लेते हैं योग के उद्देश्यों के ऊपर। देखिए, योग हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे जीवन के समग्र विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है। समग्र विकास से हम आशय कह सकते हैं कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक, ये हमारे जितने भी जो डेवलपमेंट होते हैं इनको ये योग करने का कार्य करता है। वहीं योग हमें मानसिक निरोग बनाता है और स्वास्थ्य हमें प्रदान करता है, कुविचारों से ये मुक्ति दिलाता है और हमारा जीवन जो है उच्च और दिव्य बन जाता है। अष्टांग योग के अंतर्गत हमारे शरीर के अंदर शुद्धि हो जाती है, चरित्र की शुद्धि भी हो जाती है। यम नियम जो अष्टांग योग में बताए गए हैं, अष्टांग योग यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। सो वे उसमें यम और नियम जो हैं वो बेसिकली हमारे चरित्र की शुद्धि करते हैं, शरीर की शुद्धि करते हैं। वहीं यम नियम हमारे व्यवहार और चरित्र की शुद्धि करके उसको सात्विक और निर्मल भी बनाते हैं। आसन प्राणायाम हमारे शरीर को स्वस्थ करते हैं और मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य हमें प्रदान करते हैं। वहीं जो प्रत्याहार का पालन है वो हमें जीवन में संयमित करना सिखाता है। धारणा, ध्यान, समाधि ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हितकर माने गए हैं। ये अंतरंग साधन है हमारे योग के और वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रबल करते हैं। वहीं समाधि हमारी ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था है और जीवन का परम लक्ष्य भी इसको बताया गया है समाधि को। तो समाधि की जो अंतिम अवस्था है हमारी, यानी उसको कैवल्य भी हम कह सकते हैं, समाधि उसको हम कह सकते हैं, मोक्ष उसको हम कह सकते हैं। उसी की प्राप्ति के लिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का वर्णन किया है और बताया है कि अगर आपको समाधि की यानी जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो आप अष्टांग योग का पालन करें तो निश्चय ही आपकी जो है पूर्ण होगी। वहीं आत्म साक्षात्कार इससे हो जाता है हमारा। समाधि का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति, मैंने आपको बताया। मनुष्य का जो परम लक्ष्य है वो मोक्ष है, उसकी प्राप्ति हमारी हो जाती है। महर्षि पतंजलि ने 3 चीज़ों का वर्णन किया कि जो सामान्य कोटि के लोग हैं, यानी जिन लोगों ने भी योग को पहली बार शुरू किया है, उनको अष्टांग योग का पालन करना चाहिए। वहीं मध्यम कोटि के जो लोग हैं, जिन्होंने थोड़ा भी योग को सीख लिया है, जो मध्यम कोटि में आ चुके हैं, उन लोगों को क्रिया योग का पालन करने का जो है उपदेश दिया है महर्षि पतंजलि जी ने। यानी क्रिया योग के अंतर्गत तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इसको मैं विस्तृत रूप में बाद में बताऊंगा। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान को जब हम पालन करते हैं तो क्रिया योग हमारा संपन्न होता है और उसको हम फलीभूत करते हैं। वहीं अंतिम यानी उत्तम, तीसरी कोटि हमारी उत्तम कोटि कहलाती है। जो भी हम योग में बहुत आगे तक जा चुके हैं उन लोगों को जो है अभ्यास और वैराग्य का पालन करना चाहिए और उनके लिए श्रेष्ठ बताया है। आइए अब हम योग के महत्व के ऊपर बात कर लेते हैं। योग आर्यावर्त की प्राचीन विद्या इसको माना जाता है। आर्यावर्त यानी हमारे देश की जो प्राचीन विद्या है इसको माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसको हमें प्रदत्त किया है, हमें विरासत के रूप में प्रदान किया है और ऐसा विज्ञान है ये जो मानव जाति के उद्धार करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर माना गया है और ये हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी समर्थ होता है और हमारे स्वास्थ्य और आरोग्य प्रदान करने में बहुत हितकर होता है। वहीं हम इसके जो है महत्व के ऊपर बात करें तो शारीरिक महत्व इसके अनेकों बताए गए हैं। जब हम योग साधना करते हैं तो शारीरिक इसकी भूमिका जो है विशेष हितकर होती है। शारीरिक स्वास्थ्य हमें प्रदान होता है और अष्टांग योग में जो तीसरा अंग है यानी आसन, आसन के विषय में बताया गया। आसन और प्राणायाम ये दोनों हमारे शरीर को शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करते हैं और हम आरोग्य को प्राप्त होते हैं। आसन के विषय में कहा गया है यम स्थिरम सुखम आसनम, यानी जिस भी स्थिति में बैठने से हमें सुख का एहसास होता है वही आसन है। वहीं प्राणायाम के विषय में बताया गया तस्मिन सति श्वास प्रश्वास संयोग विच्छेद प्राणायाम है, यानी जब हम श्वास और प्रश्वास पर नियंत्रण कर लेते हैं, अपने श्वास की और प्रश्वास की गति पर नियंत्रण कर लेते हैं, रेचक और पूरक पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो वही प्राणायाम कहलाता है। जैसे जैसे हमारा श्वासों पर नियंत्रण होता चला जाता है वैसे वैसे ही हम योग में होते चले जाते हैं, वैसे वैसे ही हमारा शरीर कंट्रोल में आता चला जाता है और वैसे वैसे हम अपने लक्ष्य की ओर प्रबल होते चले जाते हैं। ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य हैं और योगासन करने से हमारे शरीर में शक्ति का विकास होता है, हमें दृढ़ता प्राप्त होती है। आसन की करने के पश्चात हमें दृढ़ता प्राप्त होती है, ऐसा हमारे घेरंड संहिता में भी बताया गया है। वहीं हमारा शरीर हष्ट पुष्ट होता है, हेल्दी हम होते हैं और हमारा जो शेप है शरीर का वो भी एकदम जो है इक्वल आ जाती है।
योग से हमारा अंतःस्रावी इंटेस्टाइनल जो भी एंडोक्राइन सिस्टम है वो भी हमारा प्रबल होता है, और उससे हमारे जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो भी हेल्दी रहती हैं और अपना काम सुचारू रूप से करके संतुलित रहते हैं। वहीं उनका सिक्रीशन यानी स्राव पूरी बॉडी के अंदर संतुलित होकर कार्य करता है और संतुलन के साथ जो है एंडोक्राइन सिस्टम कार्य करता है। प्राणायाम करने से हमारे शरीर में शुद्ध प्राणवायु हो जाती है और जीवनी शक्ति में वृद्धि भी हमारी होती है। प्रश्वास के द्वारा हमारे शरीर में जितने भी विजातीय द्रव्य हैं वो शरीर से बाहर चले जाते हैं और हमारा रक्त भी शुद्ध हो जाता है। जितना हम प्राणायाम को अपने अंदर इनटेक करते हैं प्राणायाम करने से हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का प्रवास होता है और ऑक्सीजन का वास होता है, और उतना ही हमारा रक्त शुद्ध होता चला जाता है, और जितना हमारा रक्त शुद्ध होता है उतना ही मन भी एकाग्र होता है और शरीर के अंदर कोई भी टॉक्सिन्स नहीं रहते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमारी इससे विकसित होती है। कहते हैं कि जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग रहती है तो हम बीमारियों से लड़ने में सक्षम होते हैं और हम कम बीमार होते हैं और हम निरोगी रहते हैं, हमें कोई भी रोग हमें नहीं सताता है। इसके विषय में एक श्लोक भी आता है, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमय शरीरम। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, यानी जिसने योग की अग्नि को आत्मसात कर लिया, जिसने अपने शरीर को योग की अग्नि में तपा लिया, वो व्यक्ति कभी भी रोग को प्राप्त नहीं होता, ना ही उसमें कभी बुढ़ापा उसको प्राप्त होता है, ना ही उसके बुढ़ापे के लक्षण उसके अंदर आते हैं, और ना ही उसे कभी भी असमय मृत्यु प्राप्त होती है। सो ऐसा इस श्लोक के अंदर बताया गया है। आइए अब हम मानसिक महत्व पर बात करते हैं। योग के मानसिक महत्व भी बहुत बताए गए हैं। योग से हमारे मानसिक स्वास्थ्य हम प्राप्त करते हैं। आधुनिक जो समाज है, आधुनिक जो समाज है उसमें मानसिक रोगों की एक बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा समस्याएं आज हमारे समाज में देखने को मिलती हैं। मानसिक रोगी बहुत बढ़ गए हैं। उसका मूल कारण हमारी असंयमित जीवन शैली है। असंयमित जीवन शैली को जब हम आत्मसात करते आए हैं, जितना हम उसको फॉलो करते हुए आए हैं, उतना ही हमारा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ा है और हम डिप्रेशन, टेंशन, तनाव, छोटी छोटी समस्याएं हमारी जो है हम उससे ग्रस्त होते जा रहे हैं। तो ये इसके लिए योग बहुत विशेषकर काम करता है, जिसके निवारण में हमारा प्राणायाम है, मानसिक स्वास्थ्य इसमें हमें प्राप्त होता है। प्रत्याहार का पालन जब हम करते हैं तो मन संयमित भी रहता है। वहीं हमारे योग के द्वारा चित्त की वृत्तियों पे उसमें जो है विराम भी हम लगा लेते हैं। जितनी भी हमारे अंदर वृत्तियाँ, मन उतना ही बेचैन होता है, मन उतना ही जो है सांसारिक पदार्थों की ओर भागता है, भौतिक संसार की ओर आकर्षित होता है, और मन चित्त जो है हमारा जो है हमारी जो भौतिक संसार है उसके प्रति उसका जो है आसक्ति होने लगती है, और जितना चित्त की आसक्ति होने लगती है, जितने हमारी इंद्रियां लिप्त होने लगती हैं, उतना ही हम इस संसार में जो है बंधन में रहते हैं। ऐसा इसमें बताया गया है। वहीं मन शरीर को प्रभावित करता है। जब हमारा मन संयमित रहेगा तो शरीर भी संयमित रहेगा, और जब मन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो शरीर में भी समस्याएं होने लगती हैं। ये हमारा बेसिकली बताया गया है। और मानसिक स्वास्थ्य के अंदर जो है हमें क्रोध काफ़ी आने लगता है। हम छोटी छोटी बातों पर जो है क्रोध जो है काफ़ी आने लगता है, तो उसको दूर करने के लिए हम योग का पालन करते हैं और उससे हमारा मन भी संयमित रहता है। और चित्त को जब हम जितना हम शुद्ध करते हैं, उतना ही हमारा मन निर्मल होने लगता है और जीवन तनाव रहित हो जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए। अब हम आध्यात्मिक महत्व के ऊपर बात करने वाले हैं। मनुष्य जितना भी हमारा मूल उद्देश्य है वो मोक्ष की प्राप्ति करना है, और मोक्ष की प्राप्ति हमारी तभी संभव है जब हम मन पर नियंत्रण कर लें और अपनी इंद्रियों पर संयम कर लें। तो मन के बारे में कहा गया, मन एवं मनुष्यानां कारणम बंध मोक्षो। मन ही मनुष्य के बंधन और कारण का मोक्ष होता है। मन को नियंत्रित कर लिया तो सब कुछ नियंत्रित हो जाता है। गीता में एक श्लोक भी आता है, तो उसमें कहा गया है कि जो है मन को किस तरह से नियंत्रित किया जाए। तो श्री कृष्ण जी जो है अर्जुन को उपदेश देते हैं कि मन को अगर आपको नियंत्रित करना है, कि अवश्य मन बड़ा चंचल है, लेकिन इसको नियंत्रित किया जा सकता है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। अभ्यास और वैराग्य का पालन करके हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं, और जितना भी योग के द्वारा हमारा जो भौतिक संसार के प्रति आसक्ति है उसको हम डिटैच हो सकते हैं और जो है योग के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। वहीं योग का अभ्यास करते करते हमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति हमें होने लगती है, और पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति हमारा मुख्य
जो है एक लक्ष्य होता है। हर व्यक्ति इन 4 जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही जीवन यापन करता है, तो वो भी इसमें जो है प्राप्त होने लगता है। वहीं पारिवारिक महत्व भी इसमें विशेष महत्व रखता है। आप जानते हैं परिवार समाज की एक बहुत इम्पॉर्टेंट इकाई होती है और हम भी उस इकाई का एक भाग होते हैं। तो जितना हम संयमित रहेंगे और जितने भी लोग योग में रहेंगे उतना ही परिवार स्वस्थ रहेगा, और जितना परिवार स्वस्थ रहेगा उतना ही समाज आपका अच्छा आगे बढ़ेगा। वहीं विकास भी हमारे समाज का होगा, और जितना हम जो है योग के अंदर रहेंगे तो उतना ही श्रद्धा, त्याग, संयम, तपस्या और इन चीज़ों को इंक्रीमेंट, उनको विकास करने में हमें मदद मिलेगी, और हम गृहस्थ पालन का जो है पालन अच्छे से कर पाएंगे। सामाजिक महत्व भी इसके काफ़ी बताए गए हैं। जितना भी हम समाज के अंदर उत्थान की बात करते हैं तो वो हमारा स्वस्थ रहने से ही हमें प्राप्त होता है। जितना हम स्वस्थ रहेंगे उतना ही हम ज़्यादा अपने समाज के अंदर समय दे पाएंगे, और जितना हम समाज में अच्छे विचार, अच्छे उनके साथ आगे बढ़ेंगे, कुशल विचारों के साथ आगे बढ़ेंगे, उतना ही हम जो है समाज को जो है प्रभावित भी करेंगे। जैसे जैसे हम योग करते हैं तो हमारे विचारों में दिव्यता आने लगती है, अच्छाई आने लगती है, तो उतना ही हम समाज को लाभान्वित भी करते हैं। वहीं आर्थिक महत्व भी इसमें काफ़ी बताए गए हैं। आर्थिक महत्व जब हम योग में आगे बढ़ते हैं तो ये प्रोफेशनली भी हमें मदद करने में मदद करता है। हम इसमें योग प्रशिक्षक के रूप में, योग शिक्षक के रूप में, और आज काफ़ी डिमांड भी बढ़ी है, देश विदेश के अंदर योग के टीचर्स की डिमांड बढ़ी है, तो उसमें ये मदद करता है। जितने भी हम कर्मयोगी बनेंगे उतना ही धन अर्जन भी हमारा होगा, और एक ट्रेनर के रूप में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसमें भी काफ़ी फील्ड्स बताई गई हैं। आप योग थेरेपिस्ट के रूप में आगे बढ़ सकते हैं, योग शिक्षक के रूप में आप आगे बढ़ सकते हैं, और भारत का संस्कृति मंत्रालय भी इसमें योग के रूप में आपको योग विशेषज्ञ बन के विदेशों में एम्बेसीज में भेजता है, तो वो आप बन सकते हैं। वहीं स्कूल कॉलेजों में भी जो है योग प्रशिक्षक नियुक्त किए जाते हैं, वहाँ पर भी आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं और इससे धन कमा सकते हैं। ये काफ़ी हमारे लिए कारगर रहता है। अब हम योग के इतिहास के बारे में बात करते हैं। देखिए, योग का इतिहास काफ़ी प्राचीन रहा है। कहते हैं जब से सृष्टि रही है तब से जो है हम योग करते हुए आ रहे हैं। योग हमारी अमूल्य विरासत है जिसको हमें हमारे ऋषि मुनियों ने प्रदान किया है। वहीं योग के इतिहास के बारे में बात करें तो ऋग्वेद में इसके पहले ट्रेसेस मिलते हैं, योग के संकेत मिलते हैं। जब भी इतिहास की बात की जाती है तो कुछ न कुछ ऐसी खुदाइयाँ हुई जिनमें योग की कुछ मूर्तियाँ मिली, और उसमें जो है कुछ ऐसे जो है कुछ सिंबल्स मिले जिनसे ये प्रतीत होता है कि योग आज का नहीं है, बहुत प्राचीन रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने उस समय भी योग को किया और उसके ऊपर बहुत अच्छे से ग्रंथ भी लिखे, और जो योग विद्या थी उसको संग्रहित किया, परंतु किसी कार्यवश हम तक नहीं पहुंच पाई। परंतु ऐसे कुछ ऐतिहासिक संकेत हमें प्राप्त होते हैं जिससे ये साबित होता है कि योग बहुत प्राचीन रहा है। योग के बारे में कहा जाता है कि काल की सीमाओं से परे है, मनुष्य की अंतरात्मा से इसका संबंध होता है, और वेदों में इसका वर्णन काफ़ी अच्छे से माना जाता है। सबसे पहले ऋग्वेद में माना जाता है, बाकी अन्य ग्रंथों में भी इसका, वेद उपनिषदों में इसका काफ़ी वर्णन मिलता है देखने को, और जिसके अंतर्गत हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। जैसे ही वेदोपनिषदों में ब्रह्म ज्ञान का जो है उपदेश दिया गया, वहीं पर योग की बातें भी की गई हैं, तो वहाँ पर हमारे योग के उपनिषद भी जो उसमें बताए गए हैं, तो उसका हम पालन कर सकते हैं। 20 उपनिषद हमारे योग के उपनिषदों में है, 108 उपनिषदों में से। सो उसका पालन जो है जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि योग आज का नहीं है, बहुत प्राचीन रहा है। ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जिसमें योग का वर्णन आता है, तो हम कह सकते हैं कि योग हमारा प्राचीन विद्या रही है। और हिरण्यगर्भ इसके प्रथम वक्ता माने गए हैं, और महर्षि पतंजलि इसके प्रथम जो है जनक माने जाते हैं, जिन्होंने हमारे समक्ष योग को प्रस्तुत किया है। और सबसे जो प्राचीन गुरु हैं वो आदि गुरु शिव हैं, जिन्होंने शिव भगवान ने पार्वती मैया को योग का उपदेश दिया था, और वहीं से जो है हम योग का प्रारंभ मानते हैं। सो ये योग के बारे में हमारा थोड़ा सा इतिहास था, बाकी विस्तृत वर्णन मैं आगे करूँगा। अब हम योग के उद्भव की अगर हम बात करें तो हिरण्यगर्भ रहे हैं। हिरण्यगर्भ को विशेषकर इसमें माना गया है, और दर्शनों, बहुत सारे दर्शनों में भी योग का जो है संकेत प्राप्त होता है।
सो ये सारी जानकारियाँ उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होंगी। मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊँगा। निश्चित ही नेट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। प्यारे विद्यार्थियों, ये था हमारा पहला लेक्चर। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। हम अगला लेक्चर जल्दी लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।